कवि कहता है, आगे हम पढ़ रहे हैं प्रौढ़ शिक्षा कविता धूमिल की हम पढ़ रहे हैं, और वे कहते हैं कि उसी दिन उधर गई थी जिस दिन हर भाषा तुम्हारे अंगूठे की शाही में डूबकर मर गई थी। तुम अपढ़ थे, गंवार थे, सीधे इतने कि बस 2 और 2 4 थे। उस दिन तुम्हारी भाषा, उस दिन तुम्हारे अंदर मौलिकता थी, जो तुम्हारे जीवन जीने की कला थी, जो तुम्हारे जीवन जीने की स्पर्धा थी, संग्रहणीय शक्ति थी, वह मर गई थी। और तुम इतने अपढ़ थे, इतने गंवार थे और इतने सीधे कि तुम्हें बस 2 और 2 4 चाहिए थे। लेकिन 2 और 2 4 हमेशा हो ये जरूरी नहीं होता, 2 और 2 5 भी हो सकते हैं। मगर चालाक सुराजिए मतलब स्वराज देने वाले, जिन्होंने स्वराज का स्वप्न दिखाया, सुराज का सपना दिखाया, अच्छे राज का सपना दिखाया, आजादी के बाद के अंधेरे में अपने पुरखों का रंगीन बलगम और गलत इरादों का मौसम जी रहे थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां इस कविता की ये हैं कि जो चालाक सुराजिए थे, जो राजनेता थे, जो अच्छा राज्य देने वाले थे, आजादी के बाद उन्होंने घना आवृत अंधकार अपने चारों ओर फैला लिया है और अपने पुरखों का रंगीन बलगम वो देते जा रहे हैं और अपने गलत इरादों का मौसम जी रहे हैं और अपने गलत इरादों का मौसम जी रहे हैं। अपने गलत इरादों को कामयाब करना चाहते हैं। अपने दराजों की भाषा में बैठकर गर्म कुत्ता खा रहे हैं और सफेद घोड़ा पी रहे हैं। अपनी दराजों की भाषा कहाँ बंद हो जाती है? दराजों में। और वे गर्म कुत्ता यानी कि हॉट डॉग खा रहे हैं और सफेद घोड़ा व्हाइट हॉर्स की शराब पी रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ जनता से लूटकर जनता को कुछ नहीं देना चाहते। वो चालाक सुराजिए हैं और उनका अस्तित्व वहां तक है, उनके लिए भाषा का अस्तित्व, किसी के बोलने का अस्तित्व वहां तक है जहां तक कोई सिर्फ दराजों में बंद कर दिया जाए। उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की जो तुम्हें न्यायालय से लेकर नींद से पहले की। उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। उन्हें ये विश्वास था कि वे तुम्हारे भूखेपन को, तुम्हारे लालच को पैसे से तोड़ लेंगे। सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की जो न्यायालय से लेकर नींद तक चलती थी। किसी को सुलाने के लिए एक सब्ज बाग दिखाना, जो मुहावरा है, जो अच्छी अच्छी बातें सुनाना, सब्ज बाग दिखाना, वो उन्होंने एक भाषा तैयार की और वो न्यायालय से लेकर तुम्हारी नींद तक चलती थी। क्योंकि वो तो गर्म कुत्ता खा रहे और सफेद घोड़ा पी रहे थे, उनके लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। मगर तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है। हे आम आदमियों, हे जनता जनार्दन, हे सिर्फ मतदाताओं जो कुछ समझते नहीं है, वो तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है। लहलहाती हुई फसलें, बहती हुई नदी, उड़ती हुई चिड़ियां, सब तुम्हें गूंगा करने की चाल है। देखिए कवि कितनी स्पष्ट गोई ये सब बात करता है कि लहलहाती हुई फसलें कभी नहीं होती, बहती हुई नदियां कभी नहीं होती क्योंकि उनमें पानी ही नहीं होता, उड़ती हुई चिड़ियाएं कहीं नहीं होती। ये सब तुम्हें गूंगा करने की चाल है, तुम्हें नहीं बोलने देने के लिए, सब्जबाग दिखाई देने के लिए, सिर्फ भ्रम है। क्या तुमने सोचा है कि ये जो तुम्हारा बुरा हाल है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वह खेत है जो तुम्हारी भूख का दलाल है। देखिए बहुत कटु सत्य, बहुत प्रतीकात्मकता धूमिल यहाँ पर, सुदामा पांडे धूमिल यहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी वजह वह खेत है जो तुम्हारी भूख का दलाल है। किसान, अन्नदाता, जो खेत, बड़े शर्म की बात है, जिस खेत से वो अन्न उपजाता और मंडियों में बेचकर आता है, दलाल उसी रकबे को, उसी राशि को, उसी रास को जो उसने वो किसान ने जमा किए दुगने दामों में बेच देता है। किसान को कुछ नहीं मिलता। हाल ही में हम देख रहे हैं कि किसानों की क्या दशा हो रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिसे मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा सत्य है जिसे सकारते हुए हर आदमी झिझकता है। सत्य को कोई आदमी स्वीकार नहीं करना चाहता। लेकिन तुम ही सोचो कि डबरे में डूबता हुआ सूरज और खेत की मेड़ पर खड़े आदमी को एक लंबी परछाई के सिवा और क्या दे सकता है। कवि कह रहा है कि तुम खुद सोचो कि डबरे में, वो एक संसार को, एक पश्चिम दिशा को एक डबरा मानते हुए कहता है कि पश्चिम दिशा में एक डूबता हुआ सूरज और खेत की मेड़ पर खड़े हुए आदमी को क्या दे सकता है? अर्थात कुछ नहीं।
खाने को अनाज नहीं है, पीने को पानी नहीं है। जनता भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़े जा रही है, किसे कोई मतलब नहीं है। काफ़ी दुविधा के बाद मुझे यह सच्चाई स्वीकारनी पड़ी है। यद्यपि यह सही है कि सूरज तुम्हारी जेब घड़ी है। मुझे काफ़ी दुविधा के बाद ये सच्चाई स्वीकारनी पड़ी है। यद्यपि ये सही है कि सूरज और तुम्हारी जेब घड़ी है, तुम्हारी जेब में पड़ी हुई घड़ी की तरह है कि जब तुम जेब से घड़ी निकाल करके समय देखोगे, उस घड़ी में वही समय होगा। तुम्हारी जो राजनेता हैं वो सूरज को, या ये कहना चाहिए कि व्यक्ति को, एक जेब घड़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं कि जब भी जो टाइम देखें वो समय हो। तुम्हारी पसलियों पर मौसम की लटकती हुई जंजीर हवा में हिलती है और पशुओं की हरकत से तुम्हें आने वाले खतरों की गंध मिलती है। हे किसान, तुम्हारी पसलियों पर मौसम की लटकती हुई जंजीर है। यदि ओले पड़ गए तो क्या होगा? बारिश आ गई तो क्या होगा? बारिश नहीं आई तो क्या होगा? ज़्यादा बारिश आ गई तो क्या होगा? फसल कैसे पकेगी? धूप नहीं निकली तो क्या होगा? धूप निकली तो क्या होगा? पशुओं की हरकतों से तुम्हें आने वाले खतरे की गंध का एहसास होता है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, हर हाथ में गीली मिट्टी की तरह हाँ हाँ मत करो। तनो, अकड़ो, अमरबेल की तरह मत जियो, जड़ पकड़ो। किसान, हे अन्नदाता, हे व्यक्ति मात्र, हे जन जन के कर्णधार मतदाता, तनो और अकड़ो अपना रामधारी सिंह दिनकर ने एक बात कही है, यहाँ उसका भाव सामने देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। बदलो, अपने आप को बदलो। यह दुनिया बदल रही है और ये रात है, सिर्फ रात। इसका स्वागत करो। यह तुम्हें शब्दों के नए परिचय की ओर लेकर चल रही है। रात है, सिर्फ रात है। यह तुम्हें शब्दों के नई परिचय की ओर लेके चल रही है। कूप मंडूक होने से कोई फायदा नहीं है। जो जिस तरीके का व्यवहार तुम्हारे साथ करता है, उसे तुम्हें उस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। सूरज को जो लोग जेब घड़ी बनाते हैं, उन्हें जतला दो, बतला दो, अकड़ो, तनो और उनसे अपने स्वभाव। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, जिंदगी ना अभाव में जियो, जिंदगी न भाव में जियो, न अभाव में जियो। जिंदगी तुम्हारी अपनी है, अपने स्वभाव में जियो। तो जिंदगी हमेशा व्यक्ति मात्र को अपने स्वभाव में, अपने भाव में जीनी चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है वो शब्दों और उसकी मानसिकता को लेकर के जकड़ा हुआ है। हमेशा ये ज़रूरी नहीं व्यक्ति को समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने को परिवर्तित कर देना चाहिए। कभी ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 और 2 4 ही होंगे। ये समय है, जिस गति से, जिस काल गति से काल बदल रहा है, उस गति से इस कलयुग में हमें अपने आप को भी परिवर्तित कर लेना चाहिए, परिवर्तित कर लेना होगा। तभी हमारा जो विकास है, जो सर्वांगीण विकास है, वो संभव हो सकेगा। रात आती है, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि अंधेरा हमारे लिए कुछ भी नहीं लेके आता, लेकिन हर रात के बाद सुबह होती है। उस सुबह का हमें स्वागत करना चाहिए और हमें शब्दों के नए परिचय की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ये सुबह ही है। ये शब्दों के नए नए अर्थ ही हैं जो हमें और अधिक, हमारी और अधिक संभावना को जमीन देंगे, हमारे और अधिक तलाश को, हमारी और अधिक कहना चाहिए कि जो हमारी और अच्छी सी तलाश है उसको जमीन देंगे, उसके साथ हम चल पाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम, सुदामा पांडे ये कहते हैं कि सूरज को जेब घड़ी बनाते हैं वो लोग जो सिर्फ झूठ बोलते हैं, और खेत हमारी भूख का दलाल न बने, इसके लिए हमें कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए, कुछ हमें ऐसी समस्याओं का सामना करने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए कि हम किस तरीके से जो भी समस्याएं पड़े उसका सामना कर सके। हमारा अन्नदाता भूखा न मरे, हम भौतिकता की अंधी दौड़ में न दौड़ें, और जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अब परिवर्तन, देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है विद्यार्थियों, हमेशा परिवर्तन करना ही पड़ेगा, है ना। पर लेकिन हर उस वाक्य की तरफ ध्यान देना चाहिए जो जहाँ धोखे का आभास हो, जहाँ खतरे की गंध हो, वहाँ पर खत्म कर देना चाहिए।